तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बात करें अफगानिस्तान की। सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। तालिबान ने सिर्फ 9 रोज में पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हो गए हैं और सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। अब अगर यह कहा जाए कि अशरफ गनी की हुकूमत का खात्मा हो चुका है तो यकीनी तौर पर यह गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में अफगान अवाम को अकेला छोड़कर अशरफ गनी, जो बड़ी बड़के मारते थे, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग करते थे, वो खुद और उनके नायब सदर अमरुल्लाह सोलेह दोनों अफगानिस्तान कौमी सलामती के जो रहनुमा है और उसके साथ साथ हमदुल्ला मुहिब, उनकी पूरी टीम मुल्क से फरार हो चुकी है और इस वक्त ताजिकिस्तान पहुंच चुकी है गवर्नमेंट के इस खिलाफ को पुर करने और निजाम संभालने के लिए। डॉक्टर अब्दुल्ला जो कि इससे पहले को प्रेसिडेंट भी थे, और हामिद करजई और गुलबदीन हिकमतयार पर मुश्तमिल एक राब्ता काउंसिल बना दी गई है जो अबूरी हुकूमत के क़याम तक अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालेगी। ताहम तालिबान ने अबूरी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान में कोई अबूरी हुकूमत कायम नहीं होगी, फौरी और मुकम्मल इंतकाल इक़्तिदार चाहते हैं। बिल्कुल, तालिबान ने काबुल में दाखिल होने के बाद अफगान फौजियों और दीगर लोगों के लिए आम माफ़ी का भी ऐलान कर दिया है, जबकि तर्जुमान तालिबान सोहेल शाहीन ने कहा है कि किसी से इंतकाम लेने का इरादा नहीं है, इक़्तिदार पर पुरअमन तरीके से मुंतकिल किया जाएगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि अफगान अवाम को दावत दे कि आए मिलकर अफगानिस्तान की खिदमत करें। अब बात की जो ओवरऑल दुनिया की, तो पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर लगी हुई हैं। काबुल में अबूरी हुकूमत के लिए मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं, ताहम अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक जो अहम फैसले हैं वो दोहा में होंगे, जहां अफगानिस्तान हुकूमत का वफ्द तालिबान से मुज़ाकरात के लिए पहुंच चुका है। अफगानिस्तान की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उस पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका समेत कई मुल्कों ने अपने सफारत खाने भी बंद कर दिए हैं और वहां से सफारती अमले निकालने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। बरतानवी पार्लियामेंट ने जो 18 अगस्त को इजलास बुला लिया, जिसमें अफगानिस्तान के मामले पर जो हुकूमती इकदाम है उन पर बहस की जाएगी और इस सारी सिचुएशन पर हम बात भी करेंगे। और अफगानिस्तान के मामले पर जो हुकूमती इकदाम हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया। बिल्कुल, और इसमें न सिर्फ सिविल क़यादत शामिल है बल्कि अस्करी क़यादत भी इसमें शामिल है और इसमें गौर व फिक्र किया जाएगा जो पल पल बदलती सूरत हाल है, इसके क्या नताइज निकलेंगे और पाकिस्तान के इस पर क्या असरात होंगे, इस पर भी गौर व फिक्र होगा। अहम इजलास आपको बताना ज़रूरी है कि कल जनाब उर्दगान ने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फ़ोन किया था और उन्होंने भी इस पर बात की थी। पाकिस्तान और तुर्की ने भी तबादला ख्याल किया था इस मामले पे। इस वक्त दिफाई तज़कियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मालूम है मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर हम इनसे बात करते रहे हैं, इनका तजिया लेते रहे हैं। आज भी जनरल साहब को हमने मदऊ किया है कि अब जो सिचुएशन इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस सारी सिचुएशन के अंदर, उसको जनरल साहब कैसे फोरसी कर रहे हैं, फर्दर आने वाले हालात के तनाजुर। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, सुबह खैर। बड़ी खबर तो है, लेकिन जैसा कि आप भी कहते रहे हैं कि एक्सपेक्टेड तो था कि ये होना है। पॉजिटिव बात इसमें ये हुई जिसको दुनिया ने भी सराहा कि कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, और जिस तरह आप भी कहते रहे कि तालिबान बदले हुए तालिबान है, कल की उनकी स्टेटमेंट से भी यही लगा कि वो दुनिया को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स में और प्रैक्टिकली इस चीज़ को करने में बड़ा चैलेंजिंग लगता है अफगानिस्तान के अंदर। आप कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने अपने इंट्रो में कहा ना कि सिचुएशन बहुत कशीदा हो चुकी है अफगानिस्तान में और अशरफ गनी अपने अवाम को छोड़ के चले गए, तो दोनों सेंटेंसेस को मैं जरा ठीक कर दूं कि अफगानिस्तान में सिचुएशन बहुत खुश आइंद हो चुकी है और दूसरा अशरफ गनी अफगान अवाम की जान छोड़कर चले गए। देखें, बात यह है कि जो कुछ ये हुआ है किसी तरीके से मिलिटरीली ये मुमकिन नहीं था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर कोई भी फौज, दुनिया की सुपर पावर भी जो है वो ऐसे नहीं कर सकती कि 2 हफ्ते में इतने बड़े इलाके पर कब्जा कर ले या उस पर हावी हो जाए, जिसका ये मतलब है कि इसमें कोई शक नहीं कि उनके मनूवर्स ब्रिलियंट थे और स्ट्रेटजी के लिहाज से पहले उन्होंने अब्जॉर्ब किए खाली इलाके, फिर जितने बाहर अंदर जाने के रास्ते हैं फिर शहरों की तरफ आए। लेकिन जो असल चीज देखने की है वो ये कि लोगों ने पजीराई की, वो जहां भी गए उनका इस्तकबाल हुआ, सिर्फ चंद एक जगहों पे लड़ाई हुई और इस वजह से इतनी तेजी से वो आगे बढ़े। आपने ये तो जो काबुल का मंजर है आपने खुद देख लिया जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह ये है कि जो अफगान अवाम है वो एक तो काबिज फौजों के रवैये से तंग थे जी। और दूसरा अशरफ गनी के करप्ट गवर्नमेंट से तंग थे, तो उन्होंने एक रिलीफ का सांस लिया है। ये तो खैर मगर भी मीडिया तो यही कहता रहेगा जो वो कह रहे हैं तो एक कि ये हो गया वो हो गया। कतई कलामी की माजरत, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, वो साथ हैं, उनसे भी जरा हम पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान के लाइन्स के ऊपर सोच रहे हैं, सूरत हाल के ऊपर हमारा फॉरेन ऑफिस और हुकूमत कैसे देख रही है इन हालात को, इस पर भी हम बात करते हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे तो सिचुएशन जनरल साहब का ये कहना है कि इतनी क्रिटिकल नहीं है, खुशाइंद है।
हालात वाजे हो गए, कोई उस तरह का ब्लड शेड नहीं हुआ जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है कि हम ताकत के ज़रिए किसी इंतकाली इक़्तिदार को सपोर्ट नहीं करते, और तालिबान ने यह भी कहा है कि वो किसी अबूरी हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, बराह रास्त इंतकाली इक़्तिदार चाहते हैं। पाकिस्तान कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? देखिए, इस स्टेज पर आपकी नजरें भी अफगानिस्तान पे लगी हैं, पाकिस्तान की और दुनिया की, और सब बड़ा क्लोजली सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इन हालात की नजाकत को सामने रखते हुए वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक हंगामी इजलास जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का तलब किया है, और आज उनकी सरबराही में वो इजलास होगा, जिसमें हमारी अस्करी क़यादत भी होगी और मुंतखब इलेक्टेड लीडरशिप भी होगी, मशावरत की जाएगी, हालात का जायजा लिया जाएगा, और हालात का जायजा लेने के बाद हम अपना मौक़िफ़ जो है वो आपकी खिदमत में और कौम की खिदमत में और इंटरनेशनल कम्युनिटी की खिदमत में पेश करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि आपके इल्म में है कि अफगानिस्तान से एक अफगान लीडर्स का एक वफद भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, और उनकी आमद का बुनियादी मकसद भी ये है कि एक मशावरती अमल जो है उसका आगाज किया जाए और देखा जाए कि इन हालात में जो सूरत हाल जन्म ले रही है वे फॉरवर्ड क्या है। इसके साथ साथ तीसरी चीज जो अर्ज करना चाहूंगा वो मेरी वजीर आजम से मुलाकात भी हुई, तबादला ख्याल भी हुआ, और उन्होंने मंजूरी दी है कि मैं आशूरे के बाद जो अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं, अहम पड़ोसी हैं, मैं उनसे राब्ता करूं, उनसे मुलाकातें करूं और मिल बैठकर मशावरती अमल को आगे बढ़ाते हुए देखें कि हमारे खित्ते के लिए क्या और हमसायों के लिए क्या बेहतर है, और हमें किस किस्म का किरदार मिलजुल कर अदा करना चाहिए। अच्छा शाह साहब, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरियों में एक इब्हाम पाया जाए, एक कंफ्यूजन पाई जाती है। बहुत सारे लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, और बहुत से लोग इस चीज़ से खाइफ भी है कि कहीं दहशतगर्दी की वो लहर जिसे पाकिस्तान ने मुकाबला किया कहीं फिर से वापस तो नहीं आ जाएगी। कुछ हमारी जो बैनुल अक़वामी शख्सियात हैं, जिसमें मलाला यूसुफ़ज़ई की स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उन्होंने भी इस पर तशवीश का इजहार किया। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मैसेज पाकिस्तान के लिए क्या है इस सूरत हाल को लेकर? दो कि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, अपने फैसले खुद करते हैं, हमने बॉर्डर फेंस किया है, बड़े इंपॉर्टेंट इक़दाम किए हैं, उसके बावजूद अगर आप बीइंग फॉरेन मिनिस्टर इसको क्लियर कर पाएँ फर्दर। देखिए, एक सीधी सी बात है, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, और अगर वहाँ के हालात खुदा न करे बिगड़ते हैं, वहाँ कुछ इंटरनल स्ट्राइक है, सिविल वॉर की तरफ हो जाता है, हंगामे होते हैं, खून खराबा होता है, तो पाकिस्तान मुतासिर हो सकता है, बल्कि पूरा खित्ता उससे मुतासिर होगा, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आएगी। अब इससे बचने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई जा सकती है, जो मशावरत की जा सकती है, अपने मुल्क को, अपने शहरियों को, अपने मफादात को महफूज करने के लिए हुकूमत वक्त उस पर सोच विचार कर रही है, मशावरती अमल जारी है। मैं आपसे अर्ज कर चुका कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा और इसमें मजीद मशावरत की जाएगी। ठीक है, और आपने जो इमरान से आपकी कॉन्वर्सेशन के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की, उसमें आपने कहा कि वज़ीर आज़म ने आपको रवाबित के लिए कहा है, तो क्या ये रवाबित अफगानिस्तान में नई आने वाली हुकूमत से उन्होंने कहा है या फिर हमारे जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं जैसे चीन है, ईरान है, या खित्ते की दीगर आम ममालिक हैं, उनसे ये रवाबित होंगे शाह साहब? देखिए, जो हमारे अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं, आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के लोगों में एक तशवीश है जी, एक फिक्र है, एक फिक्री सी बात है। दीगर जो हमसाए हैं तो उनमें भी उनकी भी कंसर्न है, तो जरूर इस उम्र की महसूस की गई कि हम सब मिलकर मशावरत करें, मशावरत के साथ एक दूसरे को एतमाद में लेने के साथ हम एक लाहेअमल मुश्तरका लाहेअमल जो है उसको तरजीह दें। तो उस पर एक इंशाअल्लाह आशूरे के बाद एक काविश कोशिश की जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि सब जितने भी हम ठीक है वो अपना किरदार अदा करेंगे और मुस्बत किरदार। ठीक है शाह साहब, ज़रूर इंशाल्लाह आपसे रब्ता होगा और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम फैसले लिए जाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है
उनका ये कहना था कि अभी इस हवाले से कुछ भी हम नहीं कह सकते, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देंगे। आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास होना है जिसमें वज़ीर आज़म भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, उसके बाद एक लाएमल बन सकेगा। जनरल साहब, यू हैव हर्ड फॉरेन मिनिस्टर, आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी है, आप इसको कैसे, इस पे क्या एनालिसिस देंगे अपना? जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपने पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर है और अपनी जो इनिशियल पॉलिसी है उस पर जमा हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त समत में बात हो रही है। जैसे हमने कहा कि हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, हमने कहा कि अफगान अपने मसाइल खुद हल करें, और ये भी हम कहते रहे कि हम अपनी तैयारी रखेंगे, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, वो हमने उसका रखा है, उस तरीके से चले। तो मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। और ये जो पड़ोसी मुल्कों के साथ रुआबत है, ये बड़ा अच्छा है। और मेरा ख्याल 24 घंटे से 48 घंटे में क्लियर भी हो जाएगा कि अफगान तालिबान क्या चाह रहे हैं। साफ ज़ाहिर है कि अब देखिए, ये सारे मामला होने के बाद ये तो नहीं हो सकता कि अभी भी अफगान हुकूमत ये बात आ रही है। कौन सी अफगान हुकूमत भाई? देयर इज नो अफगान हुकूमत। करज़ई भाग गया। बाकी लोग अगर ये कहें जी हम अफगान हुकूमत है, हमसे बात करें, तो वो बात कर रहे हैं बाकी अफगानों से, बट अफगान हुकूमत इस वक्त कोई नहीं है। अफगान हुकूमत बनने जा रही है। अच्छा। और अफगान तालिबान ने कहा है कि हम इंक्लूसिव हुकूमत बनाएंगे। वो तैयार है इस बात पर कि और लोगों को साथ मिलाएं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी हेड कोई और करेगा और अफगान तालिबान उसमें शामिल हो जाएंगे, तो ये तो यार मतलब पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली। जिसने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया उसको आप कहें जी आए हम आपको अपने साथ मिला लेते हैं, तो ये आपको 24 घंटे में पता चल जाएगा। एक हुकूमत होगी जिसको हेड अफगान तालिबान ही का कोई शख्स करेगा, लेकिन वो बाकी तमाम लोगों को उसमें शामिल करेंगे। उसके बाद फैसला होगा कि हमने आगे हुकूमत बनानी कहते हैं। ये तो एक इंटरिम अरेंजमेंट होगा। फिर वो ग्रैंड जिरगा होता है या इंतखाब होते हैं, ये हुकूमत फिर डिसाइड करेगी, फिर आगे बातें चलेंगी। ठीक हो गया। अच्छा जनरल साहब, एक तरफ तो हम बात करें कि अमेरिका के वजीर खारजा ने दावा किया कि अफगान जंग में अमेरिका को कामयाबी हासिल हुई है। ये दावा किस बुनियाद पे? और दूसरी जानिब अगर हम देखें, अमेरिका ने 20 साल तक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की तरबियत के लिए हमने देखा लाखों डॉलर खर्च किए हैं। एंड पे जब रेजिस्टेंस की बारी आई तो हमें क्यों ऐसा हुआ कि अफगान फोर्सेज जो हैं तालिबान के खिलाफ मुजामत नहीं कर सकी और जिस तरह से टेक ओवर किया गया? जी, ये मैं फौजों वाली बात पहले ले लेता हूँ। देखिए, बात ये है कि फौजें जो है यूनिफॉर्म पहनाने से और हथियार हाथ में पकड़ा देने से नहीं बनती। ये हम फौजियों को अच्छी तरह मालूम है कि किस जान फशानी की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और क्या आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है। आपके पास कोई हदफ होना चाहिए, आपके पास कोई कोई जज्बा होना चाहिए, कोई मोराल होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये था कि एक तो खैर हमने सुना है कि वहाँ बड़ी करप्शन थी और असल में 3 लाख फौज थी नहीं, 1 लाख गोश्त फौज थी या व्हाटएवर, इसको भी छोड़ दे। एक बात जिसका मुझे इल्म है वो ये है कि जो तो उनके सोल्जर्स थे, जिनको फुट सोल्जर्स कहते हैं, वो ज्यादातर पश्तून एथनिक ग्रुप से थे और जो उनके ऑफिसर्स थे वो दूसरे एथनिक ग्रुप से थे। तो ये यहाँ तक उनको पता नहीं था कि भी ऐसे नहीं फौज होती। फौजी अपने कमांडर की तरफ देखते हैं। आपको पता है जब हमारी फौज है तो ऑफिसर सबसे आगे जाके हमला कर रहा होता है, इसलिए आपने देखा कि हमारी ऑफिसर्स की शहादतों की रेशियो कितनी ज्यादा है। तो उस तरीके से जब तक घुल मिलकर आपकी सोसाइटी का एक हिस्सा ना हो, ये फौजें नहीं बनती। फिर ये कि आपके सामने कोई ऐसा हदफ होना चाहिए। जो फौजियों के दिल में भी वही जज्बा था जो मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। फौजी भी अमरीकी रवैयों से खुश नहीं थे, बावजूद इसके कि वो उनको पे भी कर रहे थे। देखिए, बाहर से आई फौज जो है वो कभी भी आपके दिल जीतने में और आपके जहन जीतने में इंटरेस्टेड नहीं होती। और शायद यही वजह है कि इस्माइल खान जैसे जो बड़े वहां पे रहनुमा थे, जो वॉरियर्स थे, वो भी सरेंडर करते रहे और उन्हें भी मुफाहमत कर ली। जी, बाकी एक मिनट, वो दूसरा आधा जवाब रह गया। उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमने जंग जीत ली। देखें, बात ये है कि अमेरिका ने कुछ तो फायदे हासिल किए हैं। 20 साल तक वो यहाँ पर रहा। उन्होंने चीन को 20 साल तक यहाँ नहीं आने दिया, उन्होंने रूस को 20 साल तक यहाँ नहीं आने दिया, उन्होंने 20 साल तक यहाँ अमन नहीं आने दिया। तो कुछ मकासद तो हल हो गए, लेकिन अल्टीमेटली वो यहाँ पर जख्म खुर्दा तरीके से गया। वो माने या ना माने उनकी मर्जी है। अच्छा, तालिबान क्योंकि अब आने वाले वक्त के अंदर आपको पता है कि जंग तो मईशत की है। चीन के ज़बरदस्त इंटरेस्ट अफगानिस्तान के हवाले से, कॉरिडोर के हवाले से मौजूद हैं और उस कॉरिडोर की बेस पाकिस्तान फराहम करता है। पाकिस्तान ही वो निगोशिएटर रहा है जो तालिबान से बात भी करता रहा है और समहाउ तस्लीम भी करता रहा है कि तालिबान एक कुव्वत के तौर पर मौजूद है, इसीलिए उनकी बातचीत भी करवाता रहा। और दुआ के अंदर उनका ऑफिस मौजूद था और कतर आपको पता है टर्की और रशिया ब्लॉक का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब भारत का क्या फ्यूचर है, जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंके अफगानिस्तान के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हुकूमत को सपोर्ट किया, वहाँ पे भारत का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं उसकी रेशा दवानियों के खिलाफ? अब
जी देखिए सर, मईशत में सिर्फ चीन ही इंटरेस्टेड नहीं है, रूस भी इंटरेस्टेड है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है, ईरान भी इंटरेस्टेड है। ये काफी बड़ा ब्लॉक बन जाता है उस तरीके से देखा जाए। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, उन्होंने बड़ी कोशिश की। देखें, अगर तो वो सिर्फ वहां पर डेवलपमेंट वगैरह में हिस्सा लेते तो मेरा ख्याल है कि हमें भी कोई इतराज ना होता, आइंदा भी शायद ना हो। लेकिन वो अफगान जमीन को इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने के लिए, ये अब हम सबको मालूम है। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी रिलीफ मिली है और हिंदुस्तान को बड़ी ज़ीमत का सामना करना पड़ा है। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान एक मुल्क है, अब देखिए अभी हम तालिबान की बात खत्म कर देंगे, जब एक इंटरम सेटअप बन जाएगा, जब एक हुकूमत आ जाएगी, जब अफगान अवाम उनको मान लेंगे, फिर हम ये बात किया करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान। तो अफगानिस्तान जब एक आजाद मुल्क होगा, वो हिंदुस्तान से जैसे भी ताल्लुकात रखे, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता ये हमारी डिमांड जरूर होगी कि उनकी सरजमीन जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और उसका वादा उन्होंने किया है। बिल्कुल ठीक है। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया, अलग सुबह ज्वाइन किया और अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। इस पे हम बात कर रहे थे, अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल डेवलप हो रही है, मीडिया भी मुख्तलिफ तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। कुछ वेस्टर्न मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर कियोस को रिपोर्ट कर रहा है, हमने देखा, और कुछ मीडिया इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोग वेलकम करें इस सूरत हाल को, और बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि ये सूरत हाल हो जाए। ताहम कल काबुल के अंदर हमने देखा बहरहाल एक कियोस की सी सूरत हाल थी, ट्रैफिक जैम था, एटीएम्स के बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा थे। कुछ फुटेजेस भी इसी हवाले से सामने आए। हम मजीद भी अभी बात करनी है, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसी सिचुएशन पे हमें और भी मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।